टीडीएस काटने के लिए वी नीड अ 10 नंबर, राइट। अगर आपको टीडीएस के अंदर वर्क करना है तो यू मस्ट हैव अ 10 नंबर। 10 नंबर का फुल फॉर्म रहेगा दोस्तों बेसिकली आपका टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ओके। इसका फॉर्म नंबर आता है दोस्तों, तो जो फॉर्म रहेगा इसका वो रहेगा आपका 49B। इस फॉर्म के थ्रू आप इसको चाहो तो ऑफलाइन मोड से या ऑनलाइन मोड से भर के किसी भी कंपनी का या किसी भी प्रोप्राइटर का या किसी भी पार्टनरशिप फर्म का 10 अप्लाई कर सकते हो। तो टुडे क्लास इज ऑल अबाउट द 10, लाइक हाउ कैन वी अप्लाई अ 10 फॉर अ कंपनी। हम प्रैक्टिकली किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भर के 10 अप्लाई करके और हम चाहे तो अपनी छोटी छोटी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर एंडिंग द क्लास you are very much aware about how can we apply 10 number for any individuals, any proprietors, we can say any partnership firm, either he is LLP or a private limited company। तो इसके बाद आप किसी का भी 10 अप्लाई कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे टॉपिक से ही एक बंदा प्रोफेशनल बनता है। इसी तरीके से वो अपना क्लाइंट अर्न करता है। देन क्लाइंटों का काम भी यही होता है कि मेरा 10 अप्लाई कर दो सर, फाइल काइंडली फाइल माय रिटर्न, सबमिट द चालान, सर्टिफिकेट इशू करना, उनकी बुक कीपिंग करना, अकाउंट्स को क्लोजिंग करना। दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल लाइफ। तो आप इन चीजों को डे 1 से अपने अंदर हैबिट में डालोगे, सही से सीखोगे, तो यू कैन वेरी मच अवेयर अबाउट दिस टर्म्स। तो लुक, मैंने बताया कि टीडीएस के लिए क्या होता है। टीडीएस काटने के लिए कंपनी के पास 10 नंबर का होना कंपलसरी है। आज के टाइम पे मैं बात करूं अगर, तो सर आज के टाइम पे जब हम कंपनी को फॉर्म करते हैं ना, कंपनी मतलब एमसीए में जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या एलएलपी हो, तो उसी टाइम पे वहां पे ऑप्शन आता है पेन और 10 को टिक करने का। तो ऑन द स्पॉट आपका पेन 10 बन के आ जाता है कंपनी के पास। वैसे अगर आप जनरली मुझसे पूछना चाहोगे कि सर 10 नंबर किसी कंपनी को कब अप्लाई करना होता है सर, तो 10 नंबर अप्लाई कर। एंड दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है इस वीडियो से, तो और फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए, मुझे मोटिवेट रखने के लिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। जब टीडीएस काटने की कोई लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर आती है, देन ही इज लायबल टू अप्लाई द 10। ओके, देन ही इज लायबल टू अप्लाई द 10 नंबर। तो सर उससे पहले क्या अप्लाई कर सकते हो 10 नंबर? बिल्कुल कर सकते हो। सेम लाइक कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है बट गाड़ी नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस होने का मतलब कभी ये नहीं होता कि यू मस्ट हैव अ व्हीकल ऑल्सो। ओके, ड्राइविंग लाइसेंस मीन्स यू नो अबाउट हाउ टू ड्राइव अ व्हीकल ऑन द रोड। ओके, सो 10 नंबर का फॉर्म कौन सा हमारा? फॉर्म 49B। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे हमारा कोर्स का पार्ट है एक पेन नंबर। तो पेन नंबर कैसे अप्लाई करते हैं सर? इसका फॉर्म होता है फॉर्म 49A। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आपकी ऑफलाइन मोड से और इधर ऑनलाइन मोड से अप्लाई हो सकती है। ठीक है, अभी हम प्रोसेस देखेंगे। सर ऑफलाइन मोड से क्या होगा? आपको फॉर्म निकालना होगा, उसको फिलअप करना होगा, देन यू हैव टू सबमिट इट टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मतलब टिन के सेंटर्स होते हैं, टिन के फ्रेंचाइजी लेके बैठे होते हैं लोग। जैसे आपने नाम सुना होगा अलंकित का, कारवरी वालों का, रैली गियर का। ठीक है, ये सारे बंदे क्या है? टिन के फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। दे आर ऑथराइज्ड टू डू द वर्क ऑफ इनकम टैक्स एंड टीडीएस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाके फॉर्म को सबमिट करोगे, तो ये प्रोसेस हमारा ऑफलाइन होता है। बट आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डिजिटल हो चुका है इंडिया हमारा, जैसे कि हमारे मोदी जी अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। तो अभी जाके आप ऑनलाइन सिंपली फॉर्म अप्लाई कर दो, नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे कट जाएंगे आपके, और 10 अप्लाई होके आपके पास आ जाएगा, राइट। तो अबाउट द 10 हम देखते हैं किसी भी कंपनी का हम 10 कैसे अप्लाई करेंगे, फोकस करना। एंड तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है क्या सर, 10 अप्लाई करने के लिए वेबसाइट कौन सी है? वी हैव अ वेबसाइट www.in-nsdl.com। ठीक है, ये आपकी रहेगी वेबसाइट जहां से जाके आप 10 या पेन अप्लाई कर सकते हो। तो www.tin-nsdl.com साइट रहेगी। टिन का मतलब होता है आपका टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। एनएसडीएल का मतलब रहेगा दोस्तों नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट की फ्रेंचाइजी है, गवर्नमेंट की सब्सिडरी है बेसिकली, जो कि आपका 10 और पैन का इशू करती है, रिकॉर्ड रखती है, राइट। तो इट्स tin-nsdl.com, इस साइट पे जाएंगे, आइए देखते हैं एक बार। तो जो साइट पे जाओगे आप tin-nsdl.com, यहाँ पे ध्यान से देखिए साइट को।
तो आपके सामने जो पेज खुल के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। कुछ आपके सामने मैसेज आएंगे, पॉपअप आएंगे आपके सामने, जो भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है या फिर गवर्नमेंट ने आपको कोई मैसेज देना है। तो ये आपका साइट रहेगा tin-nsdl.com, जिसके बेस पे आप 10 या पेन अप्लाई करने जाओगे या किसी कंपनी का चालान सबमिट करना है हमने, जिसे हम बेसिकली अमाउंट डिपॉजिट करना बोलते हैं, वो भी इसी साइट से होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैसेज आएंगे कुछ आपके सामने, साइड पे कंटिन्यू पे क्लिक करना, ये मैसेज बेसिकली आते रहेंगे, आपको बस 2-3 बार कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो ये मैसेज हट जाएंगे। ओके, तो सर इस साइट पे जाने के बाद यू हैव टू क्लिक टू द सर्विसेज। ओके, सर्विसेज में देखना दोस्तों आपके सामने कई सारी चीजें आएंगी। सर्विसेज के अंदर हमारे सामने अगर मुझे चालान सबमिट करना है किसी कंपनी का, वो हम देखेंगे ई पेमेंट, पे टैक्सेस ऑनलाइन के थ्रू। देन अगर हमें रिटर्न फाइल करना है, हमें ऑल्टास एक वर्ड है, ऑल्टास पे काम कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम, ठीक है। 10 पेन कैसे अप्लाई करते हैं, एआईआर रिपोर्ट कैसे होती है, ये सारी बातें करने वाले हैं इसके अंदर हम, ठीक है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द 10 नंबर, बिल्कुल बेसिक चलते हैं। 10 नंबर क्या होता है, यू मस्ट नीड अ 10 नंबर बिफोर डिडक्टिंग टीडीएस। ओके, तो 10 नंबर के बिना आप टीडीएस नहीं काट सकते, 10 नंबर का होना कंपलसरी है। तो हम 10 पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप 10 पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्सट्रीम लेफ्ट में, देखिए अप्लाई ऑनलाइन का, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑफलाइन मोड से भी एंड ऑनलाइन मोड से भी, ठीक है। हम इसको जमा कर सकते हैं ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऑफलाइन कैसे, आप बकायदा फॉर्म का प्रिंट आउट निकालोगे, उस फॉर्म को सबमिट करने जाओगे टिन सेंटर्स में, टिन फैसिलिटेशन सेंटर्स में जाके उनको सबमिट करने जाओगे। तो ये हमारा हो गया फिजिकल वर्क। बट आज के टाइम पे ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन चीजें हो रही है सारी, तो आप सिंपली ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हो। नाउ मैंने क्लिक किया अप्लाई ऑनलाइन पे, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके सामने न्यू 10 या चेंज और करेक्शन का। इसका मतलब क्या है सर, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी का फ्रेश अप्लाई कर रहे हो देन यू हैव टू क्लिक ऑन द न्यू 10। अगर आप किसी का करेक्शन कर रहे हो, क्योंकि सपोज करो आपने कोई एड्रेस चेंज किया, किसी चीज में चेंज, कोई नंबर चेंज हो गया आपका, तो वहां पे हमें करेक्शन करना पड़ेगा, कोई नाम की टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो करेक्शन के केस में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर्म दोनों में सेम खुलता है। तो जैसे मैंने न्यू 10 पे क्लिक किया फॉर द फ्रेश अप्लाई, किसी का नया 10 अप्लाई कर रहा हूं तो एक न्यू विंडो ओपन होगी मेरे सामने। ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म कौन सा रहेगा दोस्तों, हमारा फॉर्म 49B। 49B किसी का फॉर्म होता है हमारा 10 अप्लाई करने का। 10 का मतलब क्या है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स काटने का एक यूनिक नंबर मिल जाएगा थ्रू द गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ तो सर ये 49B तो होता है 10 का, और मैंने ये भी कहा था साथ के साथ कि 49A फॉर्म होता है हमारा पेन अप्लाई करने का, वो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारे सेंटर्स तो ऐसे ही खुले हैं 10 पेन अप्लाई कर, 10 और पेन अप्लाई करने के उस पर ही कमा रहे हैं वो, ठीक है। तो यस, तो अर्निंग है इसमें, ठीक है। बट मैटर करता है किस लेवल पे सीख रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो सर वी हैव अ 10, तो 10 का फॉर्म हमने देख लिया, फॉर्म 49B। अब यहाँ पे देखिए अगर किसी को हिंदी में गाइडलाइंस चाहिए तो वी हैव, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके इस फॉर्म्स को हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो कि किसी की इतनी हिंदी इतनी स्ट्रांग होगी कि उस फॉर्म को हिंदी में पढ़ने जाएगा, बिकॉज हिंदी के कई टिपिकल वर्ड्स होते हैं हमें समझ नहीं आते। लाइक वो फॉर्म को पारुख बोलेंगे तो पारुख का मतलब हमें खुद नहीं पता। एज ए इंडियन वी स्टिल डोंट नो प्रॉपर हिंदी। तो यस, तो सर क्या होता है, ये जो फॉर्म है आपका फॉर्म 49B, जो कि मैं आपको भरना सिखाने वाला हूं अभी, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के बाद क्या होगा एक वो देखते हैं। सिर्फ इस फॉर्म को भरने के बाद, इस फॉर्म को भरने के बाद सर हमें एक 14 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो सर आपने तो फॉर्म भरना सिखाया ही नहीं, मैं अभी वही फॉर्म पे आने वाला हूं, बट उससे पहले आपको मैं कुछ बेसिक आइडियाज देने वाला हूं, ठीक है। वो सुनो ध्यान से। सर जब हम फॉर्म को भर देंगे, जो कि हम सीखेंगे भी, उस फॉर्म को फिल करने के बाद हमें एक 14 डिजिट का एक रिसिप्ट नंबर मिलेगा, वी कैन से इट्स अ रिसिप्ट नंबर, ठीक है। हम किसी भी कॉलेज में जाके, किसी भी बैंक में जाके कुछ जमा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रिसिप्ट मिल जाता है, एक हमें रिसीविंग मिल जाती है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, फॉर्म सबमिट करने के बाद दे प्रोवाइड यू 14 डिजिट एक्नॉलेजमेंट नंबर, राइट। तो सर इस नंबर का करना क्या है, इस नंबर को आपको होल्ड करना है। जैसा कि आपको अगर याद हो, आधार कार्ड के टाइम पे क्या हुआ था सर, हमें पहले एनरोलमेंट आईडी मिलती है, देन विल गेट द आधार कार्ड नंबर, राइट। तो सर इसी तरीके से आधार कार्ड नंबर इशू होने के बाद वो एनरोलमेंट आईडी जो होती है उसका कोई रेलिवेंस नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका कोई रेलिवेंस नहीं होगा वंस यू रिसीव द 10 नंबर which is for 10 character, ठीक है। वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, 10 नंबर क्या होता है हमारा, 10 डिजिट का होता है। सेम पेन नंबर क्या होता है हमारा, पेन भी हमारा 10 डिजिट का होता है।
अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, यानी कुछ वर्ड्स होते हैं ABCD टाइप, एंड कुछ हमारे नंबर्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सर इस फॉर्म को क्या करना है, जब हम फॉर्म को फिल कर देंगे तो हमें 14 डिजिट का एक नंबर मिलेगा, हमें एक रिसीविंग मिल जाएगी हमें। ठीक है, एंड उस पेज को जो रिसीविंग होगी हमारी बेसिकली, उसका हम प्रिंट आउट निकालेंगे एंड उसको हमें इस एड्रेस पे कुरियर कर देंगे। ठीक है, कहाँ का एड्रेस है, पुणे का एड्रेस है। ओके, उसको हम यहाँ पे कुरियर सेंड कर देंगे, जो कि यहाँ पे NSDL का ऑफिस होगा, NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसको हम यहाँ पे कुरियर करेंगे। सर कब तक कुरियर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आज अप्लाई कर दिया, तो सर इसे मैं कब तक कुरियर कर दूं, कल परसों के बाद भेज दूं? यस, तो इसमें एक टाइम लिमिट है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे उसके विद इन 15 डेज। ओके, होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। ठीक है, तो जो भी आपकी जिस दिन आप सबमिट करेंगे फॉर्म को, किस फॉर्म को, 49B को, तो आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म you will receive the 14 digit acknowledgement number one, then you have to send it or you have to courier it within 15 days to this department. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें स्पीड पोस्ट करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल पोस्ट से भेजोगे तो वो तो सर महीने 30-40 दिन में पहुंचेगा आराम से। ठीक है, तो सर इसलिए आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है, वरना क्या होगा, अगर ये 15 डेज में नहीं पहुंचा तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा एंड जो फीस थी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, वो नॉन रिफंडेबल फीस होती है आपकी। ठीक है, तो होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा आपको कि हमें इस एड्रेस पे भेजना होता है। तो सर क्या करना है, जो हमारा एनवलप होगा, लिफाफा होगा हमारा, जिसके अंदर हम इसको भेजेंगे, हमें उसके अंदर कोई भी एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ नहीं भेजना। मैं ये 10 की बात कर रहा हूँ, तो 10 के अंदर कोई भी एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ नहीं आएगा। सिंपली क्या जाएगा, जो फॉर्म भरोगे उसका रिसीविंग जो होगा हमारा, उसको हम सेंड करेंगे। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको हम भेजेंगे इस एड्रेस पे। तो हम लिफाफे के ऊपर, एनवलप के ऊपर ये एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, साथ में हमें एनवलप के ऊपर एक चीज और लिखनी है, क्या, 10 एप्लीकेशन 10, एंड साथ में जो आपको नंबर मिलेगा वो नंबर 14 डिजिट का, ये नंबर नहीं, ये तो आपको एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, दिस इज फॉर द एग्जांपल। ओके, एंड दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है इस वीडियो से, तो और फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए, मुझे मोटिवेट रखने के लिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। तो आपको लिखना है उसी एनवलप के ऊपर एड्रेस के साथ लिखना है अपने, किसी भी तरफ, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, एप्लीकेशन 10 और दिस नंबर, जो नंबर आपको अलाउड होगा। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो मेंशन न्यू 10 अप्लाई एंड साथ में नंबर लिख दीजिए वहां पे। ठीक है, ये फॉर्मेट है भेजने का आपको डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट के काम चालू कर रहे हो तो वहां पे एक हिरार्की होती है, एक सिस्टम होता है, तरीका होता है भेजने के लिए, तो आपको वो हिरार्की फॉलो करनी पड़ती है। एल्स दैट्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो आपको उस लेटर को फाड़ के फेंक भी सकता है, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आया है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दे डिडंट मेंशन हियर, सब्सक्राइब द एनवलप विद एप्लीकेशन फॉर 10 विद दिस नंबर। ओके, होप ये पार्ट भी क्लियर हो गया बच्चों को, कोई क्वेरी नहीं आ रही। नाउ सर इसकी फीस क्या होगी, लेट्स से मैं अप्लाई करता हूं तो इसकी फीस क्या होगी, इसकी फीस है 65 रुपीज, 55 तो आपकी फीस है, साथ में 18% GST चार्ज करती है गवर्नमेंट इसके ऊपर, विच इज जो कि मिला के होता है आपका 65 रुपीज। तो सर मान लीजिए किसी क्लाइंट का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, चाहे वो कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप हो या LLP हो, तो सर क्या उससे हम खाली बस 65 रुपए के अकॉर्डिंग चार्ज कर लेंगे अपना मार्जिन रख के? नहीं, इसके अलावा इसमें कुछ और चार्ज भी होते हैं। आप जब फॉर्म को भरोगे तो यहाँ पे 65 रुपए देने के लिए आपको नेट बैंकिंग यूज करना पड़ेगा या डेबिट कार्ड यूज करोगे तो सर वो बैंकिंग चार्ज भी लगते हैं उसके ऊपर कुछ 4-5 रुपए आपके। ठीक है, नेट बैंकिंग चार्जेस तो 4-5 रुपए वो लगेंगे, यानी कुल मिला के हो गया आपका 70 रुपए, 70 रुपीज। देन आपको स्पीड पोस्ट करना है, तो ये आपका मेरे ख्याल से स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा आपका, किसी पे 30 रुपए, किसी की जगह 25 रुपए लगते होंगे। तो लमसम आपके जो आपके एक्सपेंस आने वाले हैं किसी भी कंपनी का 10 अप्लाई करने में, वो मैक्सिमम 110 आने वाला है, 110 रुपए के आसपास। अब मैं देखता हूँ सर फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर मैं फॉर्म पे जाऊं दोस्तों तो सर यहाँ पे क्या होता है, मैंने अप्लाई फॉर न्यू 10 और यहाँ भी लिखा हुआ है वी हैव अप्लाई फॉर न्यू 10। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस है ना, यहाँ पे लिखा है फॉर DSC यूजर्स। ओके, फॉर DSC यूजर का मतलब होता है, कईयों को पता होगा, वैसे जिनको नहीं पता उनके लिए बताऊं सर, डिजिटल सिग्नेचर, यानी आपको मान लीजिए ऑनलाइन साइन करना है तो आपके पास अगर DSC है, DSC एक पेन ड्राइव फॉर्मेट में होता है, इसके थ्रू आप ई साइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप ई साइन कर सकते हैं अपने फॉर्म को। तो अगर आपके क्लाइंट के पास DSC है, वैसे अगर क्लाइंट आपका प्राइवेट लिमिटेड होगा, LLP होगी या प्रोप्राइटरशिप में अगर अच्छा टर्नओवर होगा मोर देन 1 करोड़ 50 लाख, तो उसके पास DSC होगा ही होगा।
तो आप इस वाले पार्ट से अप्लाई करेंगे। अगर डीएससी नहीं है उस क्लाइंट के पास, देखो वी वर्क फॉर द क्लाइंट, हम क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम किसी कंपनी में काम करेंगे तो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, हम किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो उस क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर पूछ रहा है, तो हमें तो सर वो बंदे हैं जो फॉर्म भर के निकल जाएंगे। डायरेक्टर मतलब जो टीडीएस काटने वाला बंदा है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। ये हमने अपनी पहली क्लास में समझा था, ठीक है। जो आज पहली क्लास में, जिनकी आज पहली क्लास है, तो उनके लिए पहली वीडियो को प्रोवाइड हो जाएगी हमारी, और कुछ अगर डाउट होगा तो विल प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा टाइम्स, हम लाइव सेशन रख लेंगे, उसमें हम कुछ बात कर लेंगे, ठीक है, कुछ डाउट्स होगा तो। नाउ सर डायरेक्टर मींस क्या होगा, डायरेक्टर मींस जो टीडीएस काटने के लिए लायबल पर्सन है। तो वो पूछ रहा है यहाँ पे, सर अप्लाई फॉर 10 यहाँ से अप्लाई करूँ कि यहाँ से अप्लाई करूँ। एंड वेरी क्लियर टू यू कि सर अगर डीएससी है क्लाइंट के पास, अगर डिजिटल सिग्नेचर है उसके पास पेन ड्राइव फॉर्मेट में, तो वो यहाँ से फॉर्म अप्लाई करेगा, एल्स वो यहाँ से अप्लाई करेगा। सर बेनिफिट क्या है, मान लो अगर डीएससी नहीं है और है भी तो फॉर्म भरने जाएगा, तो सर कोई बेनिफिट भी है क्या? यस, बेनिफिट बहुत बड़ा है। सर अगर आपके पास डीएससी है ना, तो आपको ये जो फॉर्म लेटर था ना, ये भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये लेटर को स्पीड पोस्ट ही नहीं करना। सोचो, आपने सिंपली फॉर्म सबमिट किया, आपको रिसीविंग मिल गई, बस खत्म। आपको कोई लेटर, कोई कुरियर नहीं करना अपने डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। और अगर आपके पास डीएससी नहीं है तो यस, आपको उस रिसीविंग का प्रिंट आउट लेके डिपार्टमेंट को सेंड करना है विद इन 15 डेज, जो कि एड्रेस मैंने बताया। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको किस पार्ट से अप्लाई करना है वो आपको देखना पड़ेगा। आपको यहाँ से अप्लाई करना है कि यहाँ से। क्लाइंट के पास अगर डीएससी होगा तो यहाँ से, क्योंकि उसको फिर प्रिंट आउट कहीं नहीं भेजना, ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर काम उसका हो गया, डीएससी क्लियर हो गया उसका। अगर उसके पास नहीं है डीएससी तो यहाँ तक, यहाँ से अप्लाई करेगा। अब सर कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर क्या पिक करेंगे? सर कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर में पिक करेंगे काटने वाला बंदा कौन है। बंदा कौन है मतलब क्या सर? वो प्रोप्राइटरशिप है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है। तो इस तरीके से वो कैटेगरी पिक करते हैं हम कि कंपनी का टाइप क्या है। मैं जिसके बिहाफ से अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जिसके बिहाफ से अप्लाई कर रहा हूँ, जिस क्लाइंट का अप्लाई करूंगा, मैं पूछूंगा, या तो मैं उसका पैन नंबर ले लूंगा, उसके पैन नंबर के कैरेक्टर देख के पता लग जाएगा कि वो बंदा कौन है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा सर क्या कि वो बंदा कौन है जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है। लोकल अथॉरिटी मतलब एमसीडी, डीडीए, ये पीडब्ल्यूडी होते हैं जो गवर्नमेंट की सब्सिडरी बॉडीज होती है। ऑटोनोमस बॉडीज है, कोई कंपनी है, कोई ब्रांच हो, कोई इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटरशिप भी इसी में आता है। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है वो भी इसी में आएगा। सर कोई ब्रांच है, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में, ठीक है। अगर इस इंडिविजुअल की कोई ब्रांच भी है तो वो यहाँ अप्लाई करेगा, कंपनी की ब्रांच है तो यहाँ से अप्लाई करेगा, ठीक है। कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, एओपी है, तो ये सर ये 7 पर्सन्स हैं, ठीक है। अगर जो क्लाइंट है उसे पूछना है कि सर आपका पैन नंबर किस चीज पर रजिस्टर्ड है, वो पैन कार्ड देख के हमें पता लग जाएगा कि वो कैसे अप्लाई करना है उस बंदे का। कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर, तो सपोज करो मैं किसी कंपनी का अप्लाई कर रहा हूँ, तो आई सिलेक्ट कंपनी, ठीक है, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। सिलेक्ट पे क्लिक करते ही मेरे सामने क्या होगा सर, एक फॉर्म खुल के आया, फॉर्म 49B, जिसको मुझे फिल करना है। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म। आफ्टर फाइलिंग द फॉर्म, सर फाइल करने के बाद इस फॉर्म को आपको लगेगा सर तो बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्म था, क्या था, इसकी इतनी सारी फीस, ठीक है। अभी आपको नॉलेज की आप एक दूसरी तरफ हो, बट जब आप सीख जाओगे तो आपको लगेगा सही तो बहुत सिंपल फॉर्म है, एक 12th क्लास का बच्चा भी भर सकता है, इफ ही हैज अ एप्रोप्रिएट नॉलेज, ओके। उसको अगर सिखाया जाए तो भी कर लेगा। तो सोचो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं, कुछ मिस्टेक ना होनी चाहिए बस। पूछ रहा है वो आपसे सर एरिया कोड, एओ टाइप और रेंज कोड और एओ नंबर, यानी क्या है सर, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ने हर एक एरिया को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सर मुझे ना इनका ये पिक करना पड़ता है। एरिया कोड क्या होगा, जिस क्लाइंट का अप्लाई कर रहे हो वो जिस जगह रहता होगा सर उसका एरिया कोड क्या होगा, एओ टाइप क्या है, रेंज कोड एंड एओ नंबर क्या होगा, राइट। तो सर ये फाइंड कैसे करेंगे, सर ये कैसे फाइंड करें हम इन चीजों को। एंड मान लीजिए सर मैं आज दिल्ली में हूँ एंड मेरा क्लाइंट मुझे मिलता है पुणे का, ठीक है, मुझे क्लाइंट मिलता है मुंबई का, मुझे क्लाइंट मिलता है यूपी का। तो सर मुझे हर एक एरिया की कैसे नॉलेज होगी कि उस एरिया के, उस सिटी का क्या एरिया कोड एओ टाइप होगा, राइट। तो सर यहाँ पे डिपार्टमेंट ने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे डोंट नो एओ डिटेल्स, लेट मी जूम फॉर यू, डोंट नो एओ डिटेल्स, क्लिक हेयर, यहाँ पे ऑप्शन दिख रखा है। तो अगर आपको नहीं पता, जैसा कि आपको नहीं पता होगा इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनके एरिया कोड क्या होगा, इट्स रिमेंबर करना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है प्रोफेशनली भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेट्स से मेरा क्लाइंट है दिल्ली का, तो दिल्ली में अगर बंदा अगर रोहिणी में रहता है तो सर मैं कैसे फिल करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्लिक किया सबसे पहले कहाँ पे, क्लिक हेयर पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मेरे सामने एक न्यू विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे क्या पूछेगा वो, एरिया कोड सर्च फॉर 10,
ठीक है। तो मैं अपने क्लाइंट को फाइंड करूंगा, तो सर्च ऑन सिटी, सबसे नीचे देखिए ए टू जेड में अल्फाबेटिक लगा हुआ है आपका। आपका क्लाइंट जिस सिटी में रहता है, इंडिया के जिस सिटी में रहता है, उस सिटी का फर्स्ट लेटर पिक कर लो। जैसे डी फॉर दिल्ली, ठीक है, एम फॉर मुंबई, बी फॉर बिहार। तो इस तरीके से जहां पे रहता है वो बंदा, जैसे मैं अगर मान लीजिए पटना का है, तो हम पी पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे पटना का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। डी पे क्लिक करेंगे तो डी से स्टार्ट होने वाले जितने भी सिटीज होंगे, बेसिकली दरभंगा, दार्जिलिंग, देवानगिरी, देहरादून, दिल्ली, दियोगढ़, धनबाद एंड सो ऑन, यहाँ पे सारे शो कर जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक टास्क भी दे रहा हूँ कि घर जाना, ये फॉर्म खोलना, एंड आप जहां रहते हो उस एरिया को फाइंड करना, ठीक है। उस एरिया का कोड फाइंड करके ट्राई करना। अगर आपने अपना फाइंड कर लिया तो किसी भी क्लाइंट का सिंपली फाइंड कर लोगे, ठीक है। नाउ तो जैसे मैं डी से दिल्ली पे गया, इस पे क्लिक किया मैंने। सर दिल्ली पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने देखिए राइट में ऑप्शन दिख रहा है मुझे, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, डिफरेंट नंबर्स है यहाँ पे। बट सर मेरे वाला क्लाइंट का कौन सा होगा, यहाँ पे वार्ड नंबर गिवन है, वार्ड 74, वार्ड 76, 74, 78, इस तरीके से, ठीक है। तो सर मेरे क्लाइंट का कौन सा होगा, तो आपको ध्यान से फिर पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। सर सिटी, रिमार्क्स मतलब क्या, सिटी। सर अगर आपके क्लाइंट का सिटी का नाम फर्स्ट लेटर डी से है तो आप पिक करोगे 74, ओके, यू हैव टू पिक 74। अगर सर क्यू से स्टार्ट होता है, टी से स्टार्ट होता है, तो इस तरीके से आपने फर्स्ट लेटर पे, इनिशियल्स पे ध्यान देना है कि फर्स्ट लेटर कैसा है। जैसे मेरा क्लाइंट का मान लीजिए रोहिणी है, तो मैं यहाँ पे आर पिक करूंगा, आर, तो मैं यहाँ पे देखूंगा 78, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा एंड नीचे सबमिट कर दूंगा, तो ये वाला पार्ट ऑटो फिल हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। लुक, जैसे मान लीजिए पी फॉर पीतमपुरा, ठीक है, तो दिल्ली में एक और सिटी है पीतमपुरा, तो उसके लिए देखते हैं अगर पी से पी, यस वी हैव अ पी, यहाँ पे पी दिख गया हमें। एंड दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है इस वीडियो से, तो और फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए, मुझे मोटिवेट रखने के लिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके 76 को पिक करने वाले हैं, राइट। तो जो भी इस तरह से कोड होगा, तो आपको ये लिखना नहीं है मैन्युअली, आपने बस सिंपली रेडियो बटन पे क्लिक करना है। इन बटन्स को बोलते हैं रेडियो बटन्स। इस पे इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने, सर क्या एक क्लाइंट का एक जगह का 2 वार्ड नंबर हो सकता है, नॉट पॉसिबल, आप एक से ज्यादा पिक ही नहीं कर सकते, पहली बात तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते क्या हुआ, ये हमारा ऑटो फिल हो गया, ओके। नाउ जब ये ऑटो फिल हो जाएगा तो अब तो सिंपल काम है। सर ये फाइंड करने के बाद, सर ये पार्ट फ्रीज ओपन नहीं हो रहा, देखो है ना, ये फ्रीज है, जैसे यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, तो सर ये तो ओपन है, बट सर यहाँ पे हम कुछ टाइप नहीं कर पा रहे, फ्रीज क्यों है, क्योंकि ये पार्ट जो है दोस्तों वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करने आएगी तो वो यहाँ से अप्लाई करेगी, राइट। तो ये तब ओपन होगा। जब हमने कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर पिक किया था ना, तो वहाँ पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पिक नहीं किया था, विल सिलेक्ट कंपनी, इसलिए हमारे कंपनी वाले पार्ट सारे ओपन है, बाकी जो भी इररेलेवेंट पार्ट्स थे वो सारे फ्रीज हो गए, ठीक है। तो जो भी पार्ट्स ओपन होंगे आपने सिंपली बस उनको भरना है, उनको फिल करना है एंड लाओ लुक सिंपल सबमिट करना है आपने। देखते हैं चलो। तो सर यहाँ पे ओपन जो पार्ट था पहले मैंने वो फिल कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, सर ये पूछ रहा है सी पार्ट में, ठीक है, जो ब्लैक वाले हैं खाली आपको उनको फिल करना है। तो सर यहाँ पे ही इज आस्किंग फॉर कंपनी, आपको एप्रोप्रिएट कैटेगरी पिक करनी है कंपनी की, ठीक है। मतलब क्या है सर, कि जो कंपनी आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की है, या फिर वो किसी अदर कैटेगरी में आती है, ठीक है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको दिख जाए पूरा, इट्स अदर कंपनी, ये आप देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर कंपनी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी होगी तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, या फिर होगी तो यहाँ पे अगर अदर कंपनी है, अदर में सारे बंदे आ गए प्राइवेट सेक्टर के सारे, राइट। चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, सॉरी पब्लिक लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, वो सारे बंदे इसमें कवर हो जाएंगे आपके अदर कंपनी में, हम सारे प्राइवेट वाले बंदे इसमें आएंगे, राइट। नाउ कम टू द टाइटल मैसर्स, इसका मतलब क्या होता है, मैसर्स। ये कई बार मोस्टली आपके पार्टनरशिप फर्म्स वाले यूज करते हैं इस सिंबल को अपने नाम से पहले, ठीक है। तो आपको पूछना है अपने क्लाइंट से कि सर क्या आप ये मैसेज का सिंबल यूज करते हो, आप मैसेज लगाते हो अपने नाम के आगे। अगर वो बोलेगा हाँ तो आपको यहाँ पे टिक करना है, अगर वो बोलता है नहीं जी मैं मैसेज यूज नहीं करता, लाइक MS राज एंड सन्स एंटरप्राइजेस, ओके, तो मैसेज लगाते हो तो टिक करना है, एल्स आपको अनटिक रहने देना है इसको। तो यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर आपने अपनी कलाकारी, अपना कुछ भी नहीं डालना,
आपने सब कुछ क्लाइंट से पूछना है पहले, उसका नाम पूछना है आपने, उसका फोन नंबर, मेल आईडी, उसका टैन नंबर, उसका सॉरी पैन नंबर, उसका मतलब उसकी सब कुछ इंफॉर्मेशन सारी उसकी आएगी, उसका एरिया आएगा, ठीक है। तो आपने उसके लिए उसके बिहाफ से फॉर्म भर रहे हो लोग, ठीक है। तो एक सीए कौन होता है, जो एक क्लाइंट के बिहाफ से काम करता है, वो बेसिकली एक मीडिएटर होता है क्लाइंट का और गवर्नमेंट के बीच में, राइट। तो आपने यहाँ पे पूछना अगर यूज करता होगा तो टिक, एल्स अनटिक। नाउ सर सेकंड पार्ट में क्या है, नेम ऑफ द कंपनी। ये तो बड़ा आसान है, कंपनी का नाम आपने जाहिर सी बात है पूछा ही होगा उससे, क्लाइंट से अपने। तो जो भी कंपनी का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। लेट्स से कंपनी का नाम है टैक्स एंड एचआर प्राइवेट लिमिटेड, वट एवर द नेम आप यहाँ मेंशन कर देना, ठीक है। नाम डालने के बाद क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन, ध्यान से पढ़िएगा, डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी टीडीएस काटने के लिए आपकी कंपनी में कौन बंदा रेस्पॉन्सिबल है, उसका नाम नहीं चाहिए इनको, उनका डेजिग्नेशन बताओ। तो सर जाहिर सी बात है, अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी तो सर डेजिग्नेशन क्या होगा, उसका डायरेक्टर होगा, ठीक है, डायरेक्टर ही रेस्पॉन्सिबल होता है। हाँ सर किसी किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में वो क्या करते हैं, किसी और को ऑथराइज कर देते हैं, राइट। जैसे मैंने अपने अकाउंटेंट को अपने सीए को ऑथराइज कर दिया, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या आएगी, सीए आ जाएगा, या अकाउंटेंट आ जाएगा, या अकाउंट मैनेजर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर किसी और को ऑथराइज किया होगा, वो बहुत, अगर आपका समथिंग करोड़ों में 100 करोड़ में टर्नओवर होगा तो जाके ऐसा होता है, किसी और को ऑथराइज किया होगा, एल्स कंपनी का मालिक ही यहाँ पे उसी की डेजिग्नेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या आएगा, डायरेक्टर। पार्टनरशिप फर्म होगी तो यहाँ पे पार्टनर आ जाएगा, पार्टनर ही डेजिग्नेशन मतलब ऑथराइज पर्सन होगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी तो प्रोप्राइटर का नाम आ जाएगा, प्रोप्राइटर लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेजिग्नेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये फर्स्ट 4 पार्ट क्लियर होंगे। फर्स्ट पार्ट दिस इज, सेकंड पार्ट सिलेक्ट द कैटेगरी, देन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, एंड फिफ्थ इज डेजिग्नेशन। तो मैंने जस्ट लेट्स से यहाँ पे लिख दिया, लेट्स से डायरेक्टर, ओके। नाउ अब पूछेगा सर वो आपसे एड्रेस बताओ जी, मैं जूम आउट करता हूँ एक बार, लोग। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो आपसे एड्रेस बताओ। तो सर एड्रेस तो फिल करना कोई बड़ी बात ही नहीं है, आप आई थिंक होपफुली सारे एड्रेस फिल कर सकते हो, यानी कंपनी का जो भी एड्रेस होगा रजिस्टर्ड एड्रेस वो यहाँ पे आपने डालना है, ठीक है। फॉर द प्रैक्टिस पर्पस मैं यहाँ पे रैंडमली कोई फिगर पिक कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है इस फॉर्मेट में, ठीक है, जो भी उसका फ्लैट नंबर होगा या हाउस नंबर होगा, ऑफिस नंबर होगा, कोई बिल्डिंग नंबर होगा, वो डाल देना आप, ठीक है। नाउ कम टू द पॉट, स्टेट लेना है आपने, लाइक आई गो टू दिल्ली, ठीक है। पिन कोड पिक करना है आपने, ओके। नाउ पिन कोड के बाद टेलीफोन नंबर। लुक सर यहाँ पे स्टार का सिंबल दिख रहा होगा सबको, कोने में देखो एक्सट्रीम लेफ्ट में एक स्टार का सिंबल लगा है, एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं इसको, इट्स अ कंपलसरी। बट टेलीफोन नंबर के आगे कंपलसरी नहीं है, हो सकता है लैंडलाइन नंबर हो या हो सकता है लैंडलाइन नंबर ना हो, तो अगर नहीं है तो छोड़ देना, अगर है तो डाल देना, ठीक है। और अगर नहीं भी बताया क्लाइंट ने तो छोड़ ही देना, ब्लैंक ही छोड़ देना इसको, ठीक है। ईमेल आईडी देना कंपलसरी है, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन आपकी ईमेल आईडी पे होने वाली है। जब 10 बन जाएगा ना तो आपके मेल पे आ जाता है पहले वो, यानी वो जो वहां से 10 बना के भेजेंगे बाय पोस्ट, उससे पहले वो मेल पे आ जाएगा। तो उसके लिए आपके पास करेक्ट ईमेल आईडी का होना कंपलसरी है। 2 मेल आईडी दे सकते हो चाहे, बट एक देना कंपलसरी, ठीक है। जैसे मैंने मेल आईडी लिख दी, ओके। नाउ मेल आईडी देने के बाद आप दूसरी चाहो तो दो या नंबर दो, कोई इशू नहीं है, बट एक मेल आईडी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए आपके लिए। नाउ नेशनैलिटी ऑफ डायरेक्टर, मतलब क्या, डायरेक्टर कौन है सर, इंडियन या फॉरेनर, वो पिक करना है आपको। देन पेन नंबर बताओ। सर पेन नंबर के आगे स्टार का सिंबल नहीं है, 3 तक तो था बट यहाँ पे नहीं है। पेज को जूम इन करो, ओके, होप अब विजिबल होगा सबके लिए। तो नाउ पेन नंबर जो है वो पेन नंबर देना है आपने, बट यहाँ पे पेन नंबर जो है वो क्या है आपका, कंपलसरी नहीं है। सर कंपलसरी क्यों नहीं है, क्योंकि पेन नंबर जो है कंपनी के केस में कंपलसरी है, राइट। अगर कंपनी का केस होगा, अगर कंपनी का केस होगा प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई वेयर एवर एप्लीकेबल, इन द केस ऑफ कंपनी इट इज एप्लीकेबल, इट इज कंपलसरी, यू हैव टू मेंशन योर पेन नंबर ऑफ द कंपनी, ओके। तो यहाँ पे आपको पेन नंबर देना है किसका, कंपनी का, ठीक है। तो मैंने पेन नंबर मेंशन कर दिया। नाउ ही इज आस्किंग फॉर द 10 नंबर, राइट।
तो एग्जिस्टिंग 10 नंबर पूछ रहा है, ठीक है सर 10 नंबर तो हम अप्लाई करने आए हैं, तो यहाँ पर 10 नंबर कैसे पूछ रहा है? देखो पहली बात तो कंपलसरी नहीं है, दूसरा आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था जब आप करेक्शन करने जाओगे तो यहाँ पे 10 नंबर देना होगा। तीसरा आपको मैंने ये भी कहा था कि सर आप ब्रांच का भी अप्लाई कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी 10 नंबर है बट आप अपने ब्रांच का अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे अपने पहला 10 नंबर मेंशन कर दोगे आप। लेट मी क्लियर यू वंस अगेन, मैंने एक कंपनी का अप्लाई कर लिया, नाउ लेट्स से मेरा एक ब्रांच खुलने जा रहा है, उस ब्रांच का भी मुझे 10 नंबर अलग से चाहिए ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा बट जो पुराना 10 नंबर था ना वो यहाँ पर डाल दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं इसके ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम अभी फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 10 नंबर है नहीं, तो यहाँ पे इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे। टीसीएस क्या होता है सर? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इट्स टोटली डिफरेंट टॉपिक, ठीक है सर। 10 नंबर क्या होता है? 10 टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ये हमारा टीडीएस होता है, ये हमारा टीसीएस होता है, ठीक है। तो सर दोनों नंबर क्या यहीं से अप्लाई होते हैं? बिल्कुल सेम यहीं से अप्लाई होते हैं, और चालान जमा भी यहीं से होगा, फाइलिंग भी इसकी यहीं से होती है, ठीक है। तो सर टीसीएस लगता किस पे है? टीसीएस इज एप्लीकेबल ऑन द टिम्बर, टिम्बर पे लगता है, लीकर हो गया, स्क्रैप हो गया, आपका टोल हो गया, कार हो गई, ठीक है। 10 लाख से ऊपर ही कार लेते हो, नया रूल्स आया था आपको, होपफुली आप किसी को अवेयर होगा, तो इन सब चीजों पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है। लीकर हो गया, अल्कोहल भी से, तो उन सब चीजों पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो उस केस में जब हम टीसीएस में काम करेंगे, टीसीएस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द टीडीएस, ठीक है, दोनों सेम नहीं होते, ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये दोनों क्या पूछ रहा है? एग्जिस्टिंग। जब भी आप किसी ब्रांच का अप्लाई करने जाओगे तो उस केस में यहाँ पे देना है, वरना इसको ब्लैंक छोड़ना है आपने, वैसे भी कंपलसरी नहीं है। नाउ यहाँ पे क्या करना है सर? आपने डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन मतलब क्या? आपने अपना जब रिज्यूमे बनाया होगा, सीवी बनाई होगी, उसके नीचे भी लिखते हो आई वी हियर डिक्लेयर दैट व्हाट इज स्टेटेड अबव इज ट्रू एंड करेक्ट एज पर माय नॉलेज एंड बिलीव। हम तो सीवी के नीचे भी लिखते हैं, तो यहाँ भी मेंशन करना पड़ता है कि सर हमने जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर फिल की है वो ट्रू एंड करेक्ट है, उसके लिए लायबल हम है, ठीक है। तो सर यहाँ पे किसका नाम आएगा? यहाँ पे आता है आईवी में नेम, नेम किसका सर? जिसकी यहाँ पे डेजिग्नेशन मेंशन करके आ रहे हो, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा। डेजिग्नेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना, ओके। नाउ इन माय कैपेसिटी मतलब द पावर ही इज होल्डिंग इन द कंपनी, वी कैन से डायरेक्टर। डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट कि जो भी ऊपर चीजें फिल किया मैंने सही है, डेट ऑटोमेटिक आएगी आज की आपकी, एंड साथ में यहाँ पे प्लेस आ जाएगा जहां से आप वेरीफाई कर रहे हो। लुक मैं अगर दिल्ली में हूँ, मैं किसी मुंबई का अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मुंबई लिखूंगा, अपनी प्लेस नहीं लिखूंगा, उस क्लाइंट के बिहाफ से काम करूंगा, तो उस क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दूंगा यहाँ पे। सर फॉर्म भरने के बाद क्या होगा? सर फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके यहाँ पे पेमेंट करनी है। सर इतना सा फॉर्म था, बिल्कुल छोटा सा फॉर्म, हाँ जी बिल्कुल छोटा सा फॉर्म है, ठीक है, और आपकी 10 नंबर अप्लाई हो जाएगी किसी कंपनी के लिए। तो सर पेमेंट कितनी करनी है? बताया था मैंने आपको 65 रुपीज की, तो उसको आप चाहे डीडी बना के, चेक बना के, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो। तो आपको जो भी मोड होगा उसको पिक करोगे, मोस्टली नेट बैंकिंग पिक करेंगे। तो नेट बैंकिंग पिक करने के बाद आप क्लिक करोगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद इफ कोई एरर रहता है इसके अंदर, अगर कोई एरर होगा तो वो आपको शो कर देगा। जैसे कि मैंने जानबूझ के एक एरर छोड़ा हुआ है इसके अंदर, प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, दिखता हूँ, देखिए यहाँ पे वो दे रहा है हमें क्या, प्लीज रेक्टिफाई द एरर्स मार्क्ड इन रेड। तो पहले हम ढूंढने की वो एरर है कहाँ पे, राइट। तो वो एरर मुझे दिख गया यहाँ पे। सर क्या है एरर, वो देखिए एक बार। सर हम कई बार शॉर्ट में लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड इस तरीके से, ठीक है, बट ये क्या बोलता है सर, या तो प्राइवेट वर्ड यूज करो फुल फॉर्म में, या लिमिटेड लिखो, या प्राइवेट लिमिटेड ऐसे लिखो, बट पीवीटी एलटीडी नॉट अलाउड, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, उसको काट दीजिए यहाँ से और सिंपली फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख दीजिए, दैट्स इट। देन नीचे अगेन जाओ, देन सबमिट करो। अगेन कोई एरर होगा तो शो करेगा, एल्स यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा तो नीचे ड्रैग करना, आपके सामने कैप्चा आएगा, ठीक है, इस कैप्चा को फिल कर देना, कैपिटल लेटर KUKUKQ, ओके। देन कंफर्म करोगे तो आप यहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे? पेमेंट वाले ऑप्शन में। होप मेरे ख्याल से आप सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग तो करी होगी, ठीक है। तो कैसे करना है सर ऑनलाइन? यहाँ पे सर कुछ इनकी शर्तें हैं जो कि आपको माननी ही माननी है अगर आपको 10 नंबर अप्लाई करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इनके कस्में वादे हैं जो आपको खिलाए जाएंगे कि सर ये कस्में खाओ तभी जाके आप पेमेंट करोगे, कि अगर आप लेट हो गए 15 डेज में पेन फॉर्म भेजने में तो आपके पैसे रिवर्स नहीं होंगे, नॉन रिफंडेबल फीस है ये आपकी, नॉन रिफंडेबल फीस है, ठीक है। तो उस केस में आपको एग्री करना ही पड़ता है, खैर। देन यू हैव ऑप्शन कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई ऑप्शन के थ्रू पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास
घर जाके आप ट्राई करो। आप चाहो तो अपना भी 10 नंबर अप्लाई कर सकते हो, पैन नंबर की तरह आप अपना भी 10 अप्लाई कर सकते हो। कितना खर्चा आएगा सर? 100 रुपए के आसपास से खर्चा आएगा। तो आप चाहो तो अप्लाई करके देख लो, आपका कॉन्फिडेंस और गेन हो जाएगा, क्योंकि जब अप्लाई करके हाथ में 10 नंबर आएगा। एंड दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है इस वीडियो से, तो और फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए, मुझे मोटिवेट रखने के लिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। तो आप समझ जाओगे हाँ जी मैं किसी का भी अप्लाई कर दूंगा 10 नंबर, इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद जाके आप जो भी बैंक होगा उसको पिक करके आप सिंपली इसका अपना पेमेंट कर दोगे। समथिंग अप्रॉक्स 70 रुपीज की पेमेंट हो जाएगी। यहाँ से 4-5 रुपए लगते हैं आपके बैंकिंग चार्जेस 65 रुपीज के बाद भी। एंड उसके बाद जो होता है समथिंग 30-25 रुपए आपके कुरियर चार्जेस स्पीड पोस्ट के लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द 10 नंबर, कि हम 10 नंबर कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने भी देखा 10 नंबर। अब क्या होगा सर 10 नंबर के बाद ना, 10 नंबर के बाद क्या होगा, हम टीडीएस काटना सीखेंगे कि टीडीएस कैसे हम डिडक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उनकी हम अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे, उनको हम टैली पे कैसे मैप करेंगे। ओके, टैली पे कैसे मैप करोगे। देन सर टीडीएस काट लिया, देन हाउ कैन वी डिपॉजिट द टीडीएस चालान। ओके, देन हाउ कैन वी सबमिट द रिटर्न फाइलिंग ऑफ टीडीएस। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इनकी डेट्स क्या होती है, अगर लेट हो गए जमा करने में, रिटर्न भरने में, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हमारे, कितना इंटरेस्ट, कितनी पेनल्टी लगती है, कौन से सेक्शन सेट होंगे। ठीक है, हम हर एक चीज सेक्शन के साथ करेंगे, ताकि हम वो वाले अकाउंटेंट ना बने कि जो सर हमें बस खाली फिगर्स याद है, सेक्शन नहीं पता, हमसे सेक्शन ना पूछा करो। मैं आपको सिखाऊंगा सेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे रीड करते हैं और सेक्शन की लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे सेक्शन की लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में इसके बाद रिटर्न फाइलिंग के बाद कुछ काम होता है सर, बिल्कुल होता है, सर्टिफिकेट इशू करना होता है हमें क्लाइंट को, जिनका हमने टीडीएस काटा। फिर क्या होगा सर, हम 26 एएस में चेक कराएंगे क्लाइंट का, देन उसका आईटीआर फाइल करेंगे, फिर उसका रिफंड क्लेम करना सीखेंगे, या अगर रिफंड का केस नहीं बनता तो हम उसको टैक्स में, इनकम टैक्स से कैसे हम सेट ऑफ करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, वो सब कुछ पूरा पार्ट कवर होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से। ठीक है, फॉर्म दो होते हैं आपके, एक फॉर्म है आपका 49A, ठीक है, और एक फॉर्म है आपका 49B। हम उसको खाली फॉर्म ए और खाली फॉर्म बी नहीं बोलते, हम साथ में पूरा फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, ओके नाउ तो 49A फॉर्म है आपका पैन अप्लाई करने का, पैन कार्ड का, और बी होता है आपका 10 कार्ड का, 10 नंबर अप्लाई करने का। ठीक है, तो 10 कार्ड, 10 जब अप्लाई करोगे किसी कंपनी का टीडीएस वाले केस में, ठीक है, और पैन किस लिए होता है हमारा, इनकम टैक्स के केस में। हम जो इनकम टैक्स जमा करते हैं वो पैन के बेस पे, टीडीएस काटते हैं 10 के बेस पे। तो अभी हमने जो सीखा है वो कौन सा सीखा है हमने सर, अभी हमने कवर किया है ये वाला पार्ट। ओके, 49B कवर किया हमने, राइट। तो हमने इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखा है, लाइव डेमो देखा इसका हमने। ओके, एंड दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है इस वीडियो से, तो और फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए, मुझे मोटिवेट रखने के लिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।